Hello friends, welcome to Judiciary Aspirants. So today we will start the Article 12 Fundamental Rights, that is 12 to 35 and सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 12। अब आर्टिकल 12 में क्या है, ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, ये हम देखते हैं। आर्टिकल 12 कहता है दैट व्हाट इज़ स्टेट, और स्टेट भी वो जिसमें हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट में ही मिले हुए हैं। और द मीनिंग ऑफ द स्टेट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन आर्टिकल 12 इज ओनली एप्लीकेबल टू द पार्ट 3rd एंड पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक। आर्टिकल 12 में हम पढ़ते हैं कि स्टेट क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है एंड अदर अथॉरिटीज़, वही सब स्टेट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बोथ कवर होते हैं, सेम एज द स्टेट में भी हमारे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बोथ कवर होते हैं। लोकल गवर्नमेंट में हम कह सकते हैं कि लोकल अथॉरिटीज़, लोकल गवर्नेंस ये सब आएंगी, जैसे कि म्यूनसिपलिटीज़ आ गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आ गए, पंचायत्स आ गई, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स आ गए, ये सब हम लोकल गवर्नेंस में पढ़ते हैं। अब आती है बात अदर अथॉरिटीज़। अदर अथॉरिटीज़ जो है इसमें बहुत ही वाइड स्कोप रखता है आर्टिकल 12 में। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अथॉरिटी का यहाँ पे मीनिंग क्या है। अथॉरिटी मतलब किसी भी कॉर्पोरेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसी पावर होना जिससे वो लॉज, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस या फिर कोई भी नोटिफिकेशन निकाल सके इन द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। गाइस, ये था हमारा स्टेट का मीनिंग अंडर आर्टिकल 12। अब हम इसमें पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो इसमें हमारा फर्स्ट केस है पी.डी. श्यामदासानी वर्सेस सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट। आई डोंट नो हाउ विल यू प्रोनाउंस दैट श्यामदासनी। सो इस केस में क्या हुआ था कि जो पी.डी. श्यामदासानी थे उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी थी अगेंस्ट द सीबीआई, और ये एक बैंक में एम्प्लॉय थे, सीबीआई बैंक में ही एम्प्लॉय थे। तो इन्होंने पिटीशन फाइल करी थी कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सीबीआई ने इन्फ्रिंज कर ली है या फिर उन्होंने जब्त कर ली है, यह कह के कि ये जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने बैंक के पैसे से बनाई है। सो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी, यह कह के कि जो पी.डी. श्यामदासानी की पिटीशन है वो एक प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में है, ना कि स्टेट के। और जो हमें ये फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं वो किसी स्टेट के अगेंस्ट में मिले हैं, ना कि किसी प्राइवेट बॉडी की कंडक्ट के अगेंस्ट में। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इस आर्टिकल 12 का। सो इसमें है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये हुआ था कि जो शांताबाई थी उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में फीमेल कह के या फीमेल है ये कह के उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया था। तो उन्होंने इसी की फंडामेंटल राइट की शांताबाई ने यही कह के कि इन्होंने मेरा राइट टू इक्वालिटी वायलेट किया है, अगेंस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास केस फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में। तो क्वेश्चन ये उठा था कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है वो स्टेट है कि नहीं। तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि हम स्टेट में वही चीज़ें कंसिडर करेंगे जो कि उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया ई जस्डम जेनरिस करके। ई जस्डम जेनरिस, इसका मीनिंग है ऑफ द सेम काइंड या लाइक दैट वन। जैसे कि कोई लिस्ट में अगर नाम है लाइक कार, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, देन जो नेक्स्ट आगे सीरीज़ में नाम आएगा वो भी किसी रोड ट्रांसपोर्ट का नाम आएगा। सो लाइक दैट सेम, लाइक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जो आगे जो आएगा वो भी कुछ इन्हीं से मिलता जुलता आएगा, ई जस्डम जेनरिस। सो यूनिवर्सिटी को उन्होंने इसी बिहाफ पे जज किया कि ये स्टेट है या नहीं, उन्होंने ये इसमें प्रिंसिपल लेट डाउन किया। सो नेक्स्ट केस है हमारा उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1962। इस केस में क्या कहा कोर्ट ने कि जो हमने लास्ट केस शांताबाई वाले केस में ई जस्डम जेनरिस का प्रिंसिपल लेट डाउन किया है, यह प्रिंसिपल बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, इसका बहुत ही ये स्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेशन है, इंटरप्रिटेशन इसकी बहुत छोटी है। ये कह के उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, जो स्टेट है, अदर अथॉरिटीज़ है, वो बहुत ही वाइड स्कोप अपने अंदर रखती है और हम उसको इस बिहाफ पे जज नहीं कर सकते हैं। सो उन्होंने यह कह दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हमने ऐसा है, हम आगे के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन को ऐसे जज नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई भी एक रेशनल बेसिस नहीं है उन सबको कंपेयर करने का। देयर इज़ नो कॉमन जीनस ऑन विच वी कैन कंपेयर एंड डिसाइड द नेक्स्ट दैट व्हाट विल बी द स्टेट। सो लेट्स मूव ऑन द फर्दर केस। राजस्थान
स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल AIR 1967। इस वाले केस में क्या हुआ था, इस केस में कुछ प्रमोशन के रिगार्डिंग मैटर था। मोहनलाल को जो प्रमोशन से कुछ उनके रिगार्डिंग उनको इश्यूज थे इन देयर डिपार्टमेंट अंडर राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इस केस में कोर्ट ने लेट डाउन किया कि जो स्टेट है हम उसको इस बिहाफ पे जज करेंगे कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेशन इस बिहाफ पे, जैसे कि उसके जो फंक्शंस हैं वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं या फिर जो उनके फंक्शंस हैं वो बहुत ही गवर्नमेंट सॉवरेन फंक्शंस तो है ही, साथ ही में ये इंस्टीट्यूशंस किसी एक्ट किसी इंस्टीट्यूट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ मतलब लॉ के अंदर जिसको पावर मिली हुई हो उसी के अंडर कोई इंस्टीट्यूट बना हुआ और उसके अंडर कोई कॉर्पोरेशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है, तो उसे भी हम स्टेट कंसिडर कर सकते हैं। So let's move on the further case, सुखदेव वर्सेस भगतराम AIR 1975। इस वाले केस में क्या हुआ था, इस वाले केस में क्वेश्चन रेज हुआ कि जैसे कि ONGC है, LIC है, IFC है, ये सब चीज़ें भी स्टेट में आएंगी या नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो ये किस बिहाफ पे आएंगी। तो इस वाले जो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट थी, उन्होंने कंसिडर किया ONGC LIC ये सभी एक पब्लिक नेचर से मिलती जुलती है और इनके जो फंक्शंस है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है टू द गवर्नमेंट फंक्शंस। सो ये सब भी हम स्टेट में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट। सो इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी पे सवाल उठा कि ये जो है ये स्टेट है कि नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट है और इसे कैसे जस्टिफाई किया उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उसके जो एम्प्लॉयज़ है, उसका जो फंड्स है, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सभी स्टेट के अंडर है, लाइक गवर्नमेंट उसे रेगुलेट करती है। इसमें कुछ टेस्ट भी दिए सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बिहाफ पे हम जज कर सकते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन स्टेट है या नहीं। देयर आर सम मेजर्स लाइक कि अगर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट की है, अगर जो मोस्टली जो फंड्स है, मैक्सिमम फंड्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगर जो उसका कंट्रोल है वो गवर्नमेंट से आ रहा है, या फिर उसका जो फंक्शन है, जो उसका कॉर्पोरेट फंक्शंस है वो बिल्कुल पब्लिक नेचर के हैं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बेनिफिट्स के लिए ही चलती है, और उसकी जो एजेंसी है या इंस्ट्रूमेंटलिटी है वो भी बिल्कुल गवर्नमेंट से मिलती जुलती है, देन दैट इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन विल बी कंसिडर्ड एज द स्टेट। ये RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले केस में बताया गया। नेक्स्ट केस में भी सेम यही बताया गया था, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब वाले में, कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट या कॉर्पोरेशन जो भी है XYZ, अगर हमें उसको स्टेट में आइडेंटिफाई करना है तो हम ये देखेंगे कि उसकी एजेंसी, उसकी इंस्ट्रूमेंटलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती जुलती है, उसे पावर मिली हुई है या नहीं, उसके जो फंक्शंस हैं वो मतलब जो गवर्नमेंट है उससे मिलते जुलते हैं क्या, वो पब्लिक नेचर के लिए है। तो ये सब हम देखते हुए इसमें हम ये क्लैरिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट केस आता है हमारा सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट। केस में क्या हुआ था, इस वाले केस में कोर्ट ने कहा कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है, मतलब इसमें इन्होंने कहा कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में एक केस था जो कि गवर्नमेंट कंपनी थी, और इन्होंने इसलिए कहा कि स्टेट में फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि जो अदर अथॉरिटीज़ है उसका मतलब है कि कोई भी ऐसी कमर्शियल बॉडीज़ या एक्टिविटीज़ जो भी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए करी जा रही है, लाइक कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो कुछ अपनी एक्टिविटीज़ जो भी वो सोसाइटी में कर रहा है, वो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इन सबको प्रमोट कर रहा है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट। या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, जिसका गवर्नमेंट से कोई रिलेशन हो, ऐसे सभी इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज़ को हम स्टेट में कंसिडर करेंगे। सो दैट वाज ऑल ऑफ द केस लॉज ऑफ आर्टिकल 12। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।